Good morning, students. So, this is the continuation of chapter 14, that is chemical effects of electric current. So, here we'll be studying the second part of the chapter. So, let's see what's in the chapter. So, the first things which comes here is that do liquid conducts electricity or not? So, students, हमने कल पढ़ा था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और भी चीज़ें. आज हम पढ़ेंगे कि क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं. सो वी विल स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. ठीक है. सो लिक्विड्स विच कंटेन सॉल्ट डिज़ोल्व इन देम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो लिक्विड्स जिनमें सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड कैन बी टेस्टेड यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स एंड अ बल्ब. और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स एंड अ बल्ब. ओके. But the conduction of electricity through the liquids which are poor conductor cannot be tested. But जो poor conductors होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन लिक्विड्स का टेस्ट ऐसे नहीं हो सकता. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ LED और मैग्नेटिक कंपास नीडल फॉर सच liquids. Okay, so for this you need a compass needle, an empty matchbox, 2 electric cells, some wires, a plastic bottle cap and the liquid which needs to be tested. ठीक है. हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है ये पता लगाने के लिए कि लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं. कीप द कंपास नीडल इनसाइड द एम्प्टी ट्रे ऑफ मैच बॉक्स एंड रैप अ कपल ऑफ रबर बैंड्स अराउंड इट. यानी कि हमें जो खाली मैच बॉक्स लेनी है उसकी जो एम्प्टी ट्रे होती है उसमें हमें कंपास नीडल रखना है एंड वी हैव टू रैप इट विद अ कपल ऑफ रबर बैंड्स. Now connect the wires of the battery and insert 2 wires in the liquid which is kept in the plastic bottle cap. यानी कि अब आपको कनेक्शन करना है उस एक वायर बैटरी से and 2 wires in the liquid which is kept in the plastic bottle cap. Now you will observe that when the current flows through the wire देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल. आप ये नोटिस करोगे जब करंट फ्लो होगा सर्किट में तो जो कंपास नीडल होगा इट विल शो सम डिफ्लेक्शन. ओके. दिस शोज दैट द गिवन लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. इन फैक्ट मैग्नेटिक कंपास नीडल कैन डिटेक्ट इवन फीबल करंट. यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल होती हैं वो जो माइन्यूट रेंज का करंट होती है उनको भी डिटेक्ट कर लेती है. And LED can also be used in place of compass needle. So what can be used? LED can be used and you can test whether the liquids conduct electricity or not. Okay. Now students, moving ahead. The next thing which comes under is salts. Salts are the substances which dissolve in water and are responsible for conduction of electricity through water. यानी कि जो salts होते हैं they are responsible for conducting electricity through water. Now as you know that tap water, acid solutions, basic solutions etc. are good conductors of electricity. What are they? They are good conductors of electricity, but distilled water is a poor conductor of electricity because इन नो सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन डिस्टिल वाटर. यानी कि जो डिस्टिल सॉल्ट होते हैं उनमें कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, इसकी वजह से वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ लेट अस टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स. सो इसको आप इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हो कि 2 एल्यूमिनियम प्लेट्स को आप इंसर्ट करो किसी लिक्विड में एंड यू हैव टू कंप्लीट द सर्किट. देन इफ़ यू सी दैट द बल्ब ग्लोज it means that the liquid is a good conductor of electricity, and if the bulb does not glow it means that it is a bad conductor of electricity.
ओके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको पता है जब केमिकल जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी केमिकल से पास होता है, देन एक केमिकल रिएक्शन होता है एंड it forms the chemical effects of that electric current. Okay, now we will see some of the examples of chemical effects of electric current. The first one is when electric current is passed through water, यानी कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, तो जो वाटर है वो किस में डिसोशिएट्स हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, and hydrogen is deposited over the negative pole and oxygen is deposited over the positive pole, and this deposition of hydrogen and oxygen at different poles is visible in the forms of bubble. They are visible in which form? They are visible in the form of bubbles. ठीक है, समझ में आया। जो जब वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट्स होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल हाइड्रोजन एटम और एक सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी इक्वेशन आप बुक में भी देख सकते हैं और मैं आपको बताती हूँ। H2O दैट इज़ योर वाटर, जब वो डिसएसोशिएट होता है तो वो क्या हो जाता है, H+O। ठीक है, जिसको आप जब बैलेंस करते हैं तो वो हो जाता है 2H+O. When electric current is passed through the solution of metal salt such as solution of copper sulfate, metal get deposited at the negative pole because metal is positively charged. यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जब आप किसी मेटल सोल्यूशन किसी मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन से जब आप पास करते हो, सो व्हाट हैपन्स, इट गेट डिपॉजिटेड एट द नेगेटिव पोल बिकॉज मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. Sometimes the color of solution also changes when electric current passes through them. The electric current also passes through them, and what does it does? It changes the color of the solution. And I hope this is clear. The above examples are some of the chemical effects of electric current, and the chemical reaction depends upon the type of solution. ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये सोल्यूशन के टाइप पे डिपेंड करती हैं कि किस टाइप का सोल्यूशन है उस पर. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर. बट ये पार्ट आपको अपनी बुक में से भी रीड करना है, सो डू रीड योर बुक्स. एंड मूविंग अहेड, ये देखो जैसा कि आप देख सकते हो किस तरीके से केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पिक्चराइजेशन किया गया है. जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं वो एनोड होती हैं आपकी, और जो नेगेटिवली चार्ज हैं दीज आर योर कैथोड. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम अब देखते हैं कि इन केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स की क्या एप्लीकेशंस हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. अब देखिए, जो केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. किन पर्पसेस के लिए? फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स. इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है एंड वाई इट इज़ यूज़फुल. मैं बस आपको जनरल बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ जस्ट प्लेटिंग द मेटल विद अदर डिज़ायर्ड मेटल. ठीक है, नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए. थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, यानी कि जब आप कुछ मेटल्स ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट टाइम यू नीड दिस एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो गया कि आपने देखा होगा जो आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर कंपाउंड्स इन मोल्टन स्टेट। ये कैसे जनरेट करे जाते हैं? इनका जो मोल्टन स्टेट होता है, जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो दे ब्रोक डाउन एंड द मेटल्स कैन बी formed from them. Okay, next is production of chemical compounds. ये जो chemical compounds होते हैं they are also produced with this method, and for example as you know that sodium hydroxide, which is also known as caustic soda, it is produced by the electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride. यानी कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किससे बना है? जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिकम्पोस्टिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। सो द लास्ट थिंग इज द chemical compounds are also decomposed using various chemical compounds into their elements. For example, water can be decomposed by passing electric current into two elements, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब वो आपने देखा होगा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, और इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तब वो कैसे डिवाइड होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। In case you have any doubt, you can ask me in the class and we'll study the next part in the next video. Okay, so thank you students.